एक रेप पीड़ित बच्ची जो मुजफ्फरपुर से पीएमसीएच पटना लाई जाती है और आरोप है कि बेड नहीं मिला। कई घंटों तक बच्ची और उसके परिवार वाले परेशान रहे, लेकिन उसके बावजूद बेड नहीं मिलने की वजह से वो बच्ची दम तोड़ देती है। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ पीएमसीएच के एमएस इंद्रशेखर ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल यही है कि आपके अस्पताल में बड़े दावे किए जाते हैं कि अस्पताल मल्टी फंक्शनल है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बच्ची को बेड नहीं मिलता है। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ये एकदम गलत न्यूज़ है, सरासर गलत न्यूज़ है। और एक्चुअली मरीज़ जो है सो 1:23 पे आईजीसीसी जो हमारा सर्जिकल इमरजेंसी है, जी। वहाँ एम्बुलेंस से पहुँचा था 1:23 में। तो वहाँ पर जो है सो जो सर्जरी के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने देखा उनका गर्दन कटा हुआ था। दूसरी बात है कि चेस्ट इंजरी था, प्लस जो है सो रेप के चलते जो होता है वो तो अपना नीचे जो प्रॉब्लम था ही। तो सर्जरी में जो है सो वहाँ नहीं लिया जा सकता है। वहाँ लोग चले गए, लेकिन वहाँ से एडवाइस किया गया कि आप ईएनटी में चले जाएं, क्योंकि गला का ट्रेकेस्टोमी का रिपेयर या जो भी ट्रेकेस्टोमी करना होगा वो ईएनटी डिपार्टमेंट में होगा, न कि सर्जरी में होगा। तो ईएनटी डिपार्टमेंट हमारा यहाँ पे है, लेकिन मरीज जो है सो वहाँ से जाने के बाद वहाँ से चला और पेडियाट्रिक्स में चला गया, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज में पिक्कू है जो कि मेडिकल बच्चा में छोटा छोटा बीमार रहता है उसके लिए रहता है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज पिक्कू में चल रहा था, रखा गया था। तो शायद इसके चलते पिक्कू में मरीज का अटेंडेंट या कोई डॉक्टर वहाँ लेके चला गया। वहाँ जाने के बाद भी जो पिक्कू के डॉक्टर हैं और जो मेडिसिन मैंने पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा उनको, एम्बुलेंस में जाकर देखा, चूँकि सीरियस थे। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एम्बुलेंस है, उसमें सभी तरह का इमरजेंसी सुविधा रहता है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सब चीज़ रहता है। इसलिए ये कहना कि मैंने नहीं, छोटा मोटा हॉस्पिटल एक तरह से रहता है, तो एम्बुलेंस में मरीज है और स्टेबल मरीज है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। पेडियाट्रिक्स में देखा गया, और पेडियाट्रिक्स में देखने के बाद जो है वहाँ पर कुछ देर तक वहाँ रहा है मरीज़, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल, हम छुट्टी में थे, डॉक्टर अभिजीत हैं, ये प्रभारी अधीक्षक के रूप में थे, उस समय काम कर रहे थे। हम आज ही ज्वाइन किए हैं, कल आ गए थे, लेकिन आज ऑफिशियली हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मरीज की बच्ची जो है सो 26 तारीख को भर्ती हुई, 31 को वहाँ से भेजा गया है, 5-6 दिन वहाँ रही। वो टी पीस बोलते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब उसमें लगा रहता है, तो कि ट्रैकिया कटा हुआ था शायद, तो उसके चलते जो है सो टी पीस पर डाल करके जो है सो वहाँ से यहाँ भेजा गया। तो मरीज़ तो सीरियस थी ही, लेकिन स्टेबल थी। ठीक है, हाँ, हम बता रहे हैं। इसके बाद जो है सो वहाँ से सुप्रेंट के द्वारा खबर किया गया कि मरीज ऐसे ऐसे यहाँ आई हुई है, सुप्रेंट एसकेएमसीएच के द्वारा। इसके बाद राजा पाकर के एक एमएलए हैं, उनके द्वारा भी इनको खबर किया गया यहाँ पर कि आ गई यहाँ पर अधीक्षक कार्यालय में कि मरीज जो है सो ऐसे ऐसे है। तो उनको कहा गया कि भाई पेडियाट्रिक्स में तो इलाज उनका नहीं होगा, आप ईएनटी में ले आइए। तो ईएनटी में जो है सो यहाँ मरीज आ गई है। आने के बाद ईएनटी के भी 2 डॉक्टर आकर के ऊपर से, तो ईएनटी हमारा इसके ऊपर ही हमारा है, तो ओटी भी है, इमरजेंसी है, सब ऊपर चलता है। तो ईएनटी के डॉक्टर को बुला लिया गया और बुला करके वाकई एम्बुलेंस में देखी है, लेकिन चूंकि उनकी रेप विक्टिम तो है ही, प्लस उसके साथ जो है सो गर्दन कटा हुआ था, चेस्ट में भी इंजरी था, कटा हुआ था। तो उसके चलते जो है सो दोनों देखने के बाद ये निर्णय लिए, है ना, और कि भाई कि इनको क्या किया जाए। तो आईसीयू भी ज़रूरी था। ईएनटी में हम लोग नहीं रह करके, चूँकि रेप विक्टिम भी थी, तो इसको हम लोग गायनी आईसीयू में शिफ्ट किए, और गायनी आईसीयू में इनको ईएनटी, गायनी, एनेस्थीसिया, सीटीवीएस, पेडियाट्रिक्स के द्वारा डिफरेंट डॉक्टरों का रात भर इलाज किया गया है, कहीं कोई कोताही नहीं किया गया। 6:15 में इनको वेंट पर भी डाला गया, जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। तो ऐसा कहना किसी के द्वारा कि मरीज का इलाज नहीं हुआ है, बेड नहीं मिला है, ऑफ कोर्स कि 1:23 में जो वहाँ गए थे, तो वहाँ पर चूँकि रखने पर तो मर जाती, तो सर्जरी में हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सर्जरी इमरजेंसी हमारा वहाँ है। तो वहाँ से जब ईएनटी में आया, जब इनको मालूम हुआ और संज्ञान में जब भी आया है सुप्रीम को, तो तुरंत तुरंत सब कार्रवाई की गई और सभी डॉक्टर को देखा गया। मेरा एक सवाल है, चूंकि आपने बताया कि ईएनटी, ट्रैकिया, तमाम चीज़ों से वो बच्ची जूझ रही थी। सवाल सिर्फ इतना है कि
क्या ये संभव नहीं था अस्पताल के लिए कि ये चीज़ें पहले से डिस्कस करके सही समय पर, क्योंकि इस बीच में इस दरमियान कई घंटों का वक्त लग गया, तो क्या ये संभव नहीं था कि ये डिस्कस करके उसको बेहतर तरीके से जैसे ही वो बच्ची आई देरी नहीं होती? एक्चुअली अधीक्षक के यहाँ जो है संज्ञान में अधीक्षक के डॉक्टर अभिजीत थे, और इनके संज्ञान में जब आया तो सभी डॉक्टर को, चूँकि आईसीयू में वहाँ रखा गया है, चूँकि रेप विक्टिम हुई थी, ईएनटी की वजह से बगल में है, वहाँ सब डॉक्टर जाके इलाज किए, कहीं कोई कोताही नहीं हुई है। और ये जब संज्ञान में आ गया अधीक्षक को, संज्ञान में आने के बाद मतलब बड़ा हॉस्पिटल है ना, डिफरेंट इमरजेंसी अलग अलग है, एक जगह इमरजेंसी मेरा नहीं है, लेकिन अब संज्ञान में कोई कहा ही नहीं, और संज्ञान में जब आया है तो तुरंत जो है सो जा करके, लेकिन संज्ञान में आने के पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्जरी के डॉक्टर ने नहीं देखा, पीडिया के डॉक्टर ने नहीं देखा, सब ने देखा। और एक एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो होता है उसमें सब सुविधा रहता है, तो वहाँ से हटाने से भी दिक्कत था, तो सब लोग वहाँ जाके देखा है, और बाद में जहाँ जो आया है तो इलाज हुआ है, जो ऑन रिकॉर्ड है, सब कागज़ पत्तर है, कहीं कोई कोताही नहीं हुई है। जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं सबों ने इलाज अच्छा से किया है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।